हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ये दिल मेरा का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। सुना है कि एक ही ऑयल रिफाइनरीज बिक रही हैं? क्या? कंपनी भी क्रिया मान लगी। देखा, इसलिए बाहर भेजा। सो ये मेकअप कर रहा लगेगा। कैसा लगेगा? हाँ इधर ही है, ध्यान से देख। उधर नहीं अन्नी दिया नाल ते शर्त है। उधर चला गया। इसमें 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 हाँ। इसमें अरे उधर माँ सुन ही नहीं रहा। सुन तो ली तेरी। हाँ सुन ली। चलो भाई, मीर फारूक से पहले उसकी बीवी को मिल गया फोन। तुम्हारी हैरत बता रही है कि अमान ने तुमसे इस किस्म की कोई बात शेयर नहीं की है। हाँ गरीब, मुझसे तो अमानुल्लाह ने ऐसी कोई बात की नहीं है। इनफैक्ट उसने तो मुझसे ये कहा था कि उस अपना सारा बिजनेस पाकिस्तान शिफ्ट करने वाला है। ऑयल रिफाइनरी के हवाले से तो कोई बात की ही नहीं उसने। अरे अफवाह है ये, कंफर्म थोड़ी मैं है। कुछ कह नहीं सकता फारूक, मार्केट में तो अफवाहें फैलती रहती हैं, कुछ सही कुछ गलत। हो सकता है कि ये सिर्फ अफवाह हो, छोटी बात हो, लेकिन देखो गरीब, तुम मेरे दोस्त हो, प्लीज मुझसे खुल के बात करो ना। देखो फारूक, अमान तुम्हारा दामाद है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये बात कहूँ या ना कहूँ। गरीब, क्या हो गया है? हम दोस्त हैं यार। अच्छा, कुछ अरसे से मैं अमान का बिहेवियर बहुत अजीब सा नोट कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि ऐना से जब से उसकी शादी हुई है तब से वो बेइज्जती करके भी तो निकाला था। मैंने हमेशा उसे अपना बेटा माना है और मेरे घर वालों ने भी उसे घर का फर्ज समझकर प्यार और इज्जत दी है, लेकिन अचानक से वो उनसे खिंच सा गया है, जैसे वो मजीद मेलजोल रखना नहीं चाहता हूँ। मैंने शायद तुमसे जिक्र भी किया था, अगर कभी वो आसिया का हाथ मांगता तो मैं हाँ कहने में बिल्कुल भी देर नहीं लगा था। हाँ किया। मेहताब ने जब अमान की नूरुलैन से शादी की ख्वाहिश के बारे में सुना तो वो नाराज हो गई। उस वक्त मैंने उसे बहुत डांटा था, लेकिन जब मैं हालात के बारे में दोबारा सोचता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि उसकी नाराजगी इतनी गलत भी नहीं थी। अगर उन्होंने आसिया का फ्यूचर अमान के हवाले से सोचा था तो वो सोच भी उनको और मुझे पैदा करने वाला अमान खुद ही था। उसने कई मौकों पर अपने रवैयों और बातों से इशारे दिए कि वो आसिया में इंटरेस्टेड है। ज़ाहिर उसने ये बात कभी खुलकर नहीं कही, लेकिन ऐना से शादी की ख्वाहिश जाहिर करने के बाद बावजूद इसके कि मैंने थोड़ा माइंड किया था, मैं कभी उसके मुंह पे नहीं कह सका कि मेरी बेटी को शादी के ख्वाब दिखा के अचानक उसने ऐना का इंतखाब कैसे कर लिया। फिर अब जब मैं सारे हालात का गहराई में तज्जिया करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उसने सब कुछ जानबूझ कर किया था। दरअसल वो ऐना से ही शादी करना चाहता था। आसिया को और हमें उसने सिर्फ इस मकसद के लिए यूज किया था कि ये सब कुछ देखकर तुम अमान के रिश्ते को कंसिडर करने के लिए राजी हो जाओगे। हो
सकता है कि ये सब कुछ मेरा वहम हो, लेकिन मेरे दिल में जो भी शुबा था मैंने वो तुमसे शेयर कर लिया। Excuse me? या एक मिनट। अली बख्श साहिब, बेगम साहिबा ने एक मोबाइल फोन और सिम अपने बाथरूम में छुपा के रखी है सर। क्या? साहिब, मैंने बेगम साहिबा पर 24 घंटे नजर रखी हुई है। आज मैंने कैमरे की सारी वीडियोस चेक की। बेगम साहिबा हाथ में छुपाए हुए कुछ बाहर निकली बाथरूम से। कंप्यूटर स्क्रीन पर साफ नजर नहीं आ रहा था कि हाथ में मोबाइल है या कुछ और, लेकिन मेरा माथा तब ठनका जब बेगम साहिबा परेशानी से वापस बाथरूम की तरफ गई। मैंने आपका नाम लेकर झूठ बोला और उनको शॉपिंग के लिए मार्केट भेज दिया। बाथरूम आकर तलाशी ली तो ये मोबाइल फोन और सिम मिली, जिससे आखिरी कॉल उन्होंने अपनी बहन को की। इसका मतलब है कि सायरा बेगम मेरे साथ गेम खेल रही है। जी सर, वो आपसे झूठ पे झूठ बोल रही है सर। अली बख्श, सायरा बेगम पे पहले से भी ज्यादा नजर रखो, और हाँ, ये मोबाइल फोन जाके वापस बाथरूम में रख दो। उसे पता ना चले कि तुमने बाथरूम की तलाशी की। जो हुकुम साहब। सायरा बेगम तो बहुत ही शातिर और चालाक निकली। मीर फारूक जमान को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। मसले की जड़ औरत है अली बख्श। साहब, अब करना क्या है? कल उन्हें दुबई भेज दें? नहीं, कल उसे किसी और जगह भेजना है। छुट्टी के जब पर निकल आते हैं तो उन्हें तोड़ा नहीं जाता, उन्हें पैरों तले रोन दिया जाता है। खैर, उस ब्लैकमेलर से तो मैं निमट लूंगा, पहले सायरा बेगम से तो निमट लूं। अली बख्श, कल सायरा बेगम दुबई फ्लाई नहीं करेगी, उन्हें कहीं और फ्लाई करना चाहिए। जो हुकुम साहब। समझ सर। अस्सलाम, बैठो मत। सर, सब खैरियत तो है? आपने इतनी इमरजेंसी में अपने घर बुलवाया? हाँ, मामला कुछ अर्जेंट और पर्सनल है। मैं सुबह तक का वेट नहीं कर सकता। क्या मामला है सर? मकसूद, मुझे ये मालूम करके बताओ कि एक ही ऑयल रिफाइनरी बिक रही है या नहीं बिक रही है। ये सब कुछ तुम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मालूम करोगे, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। दोनों सूरतों में मुझे बताओ, बिक रही है या नहीं बिक रही है, ये पक्की न्यूज़ होनी चाहिए। और ये भी मालूम करो कि कौन खरीद रहा है। आई वॉन्ट टू नो दिस न्यूज़ एज सून एज पॉसिबल। ठीक है सर, मैं जल्द से जल्द आपको पता करके बताता हूँ, आप बेफिक्र हो जाए। मुझे इजाज़त? हाँ, जाओ। ये अपने एंड से सबूत ढूंढ रही है। बार बार गलत डालेंगे, लॉक हो जाएगा 2-3 घंटे के लिए। कैसे हस्बैंड वाइफ है, आपस में पासवर्ड ही नहीं पता। वो फोन छुपा देता है। इसको क्या क्या हुआ? हुआ?
क्या देख रही हो? रंग बदल गया तुम्हारा। मतलब टैन हो गए हो। पहले जैसा रंग था ना तुम्हारा, खिला खिला, मध्यम पड़ गया है। मगर मैं तो वैसे ही हूँ, बिल्कुल नहीं बदला। कभी ना बदलना, कभी भी नहीं। कल फेशियल कराने जा रही हूँ, तुम भी चलो साथ, काफी फर्क पड़ेगा। कदम, बेगम साहबा सामान रखवाएं गाड़ी में। हाँ रखवा दो। चलो। अली बख्श, मैं 1 सेकंड में कमरे से वो कराती हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ ये दिल मेरा का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट। बाय बाय।